रक्त का निकल गया है। अब मैं निष्पाप हूं और अब मैं इसीलिए कह सकता हूं कि पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। उसी का कारण है कि मुझे सरसैया मिले और मैं सरसैया के ऊपर 54 दिन तक पड़ा। आज भीष्म पितामह से राजनीति सीख करके पांडव आए। पांडवों से कन्हैया बोले तुम बैठो और हम द्वारिका जाते हैं। युधिष्ठिर बोला, कन्हैया को अब भी छोटा ही मानता था, वो लाला ही मानता था। वो बोला अर्जुन तू जा गांडीव धनुष लेके, ये अकेला जाएगा, सोने चांदी की माला पहने हुए है, कहीं कोई लूट ले जाएगा इसे। कन्हैया के लिए कह रहा है युधिष्ठिर, उसे पता नहीं अब भी, क्योंकि जो गीता का उपदेश अर्जुन को महाभारत के मैदान में दिया था, वही गीता का उपदेश मेरे गोविंद ने युधिष्ठिर को कमरे के अंदर भी दिया था, लेकिन युधिष्ठिर उसमें से एक अक्षर नहीं पकड़ सका और अर्जुन पकड़ गया। क्यों? भाव का अंतर है। कन्हैया को युधिष्ठिर छोटा लाला समझते थे और छोटा बच्चा जैसे अच्छी बात भी कहता है तो माए क्या कहते, बैठ रहे बहुत सुन ली। और वहां पर अर्जुन और कन्हैया के बीच गुरु और शिष्य का भाव है। गुरु कोई भी बात कहता है तो शिष्य बड़ा ध्यान से सुनता है। इसीलिए अर्जुन को साथ भेजा। आज अर्जुन द्वारिकाधीश को लेकर द्वारिका पहुंचे। गोविंद की जगह जगह स्वागत किया गया और जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए। सज्जन आनंद के साथ में गोविंद द्वारिका में रहने लगे। इधर उत्तरा के गर्भ से 9वें महीने के अंदर एक छोटा सा लड़के ने जन्म लिया। चारों तरफ महलों के अंदर शहनाइयां बज उठी। वो बालक जो ही जन्म लेकर बाहर आया, पालथी मांड के बैठ गया, रोया नहीं। जबकि बच्चा जब होता है ना तो रोता है। यदि वो रोता नहीं है तो ये डॉक्टर क्या करते हैं, गुलचे दे देकर रुलाते हैं उसे। रो रो रुलाते हैं ये सब। लेकिन परीक्षित का जब जन्म हुआ तो परीक्षित रोया नहीं, लड़का रोया ही नहीं। पालथी बना के बैठा है, चारों तरफ देख रहा है। परी परी यानी चारों ओर, इक्षित यानी देखना। परी इक्षिता, चारों ओर देखने वाला परीक्षित कहलाया। अन्यथा इस परीक्षित का मूल नाम था देवरात। और देवरात नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। सज्जन यही परीक्षित बना। जब परीक्षित का जन्म हुआ तो चारों तरफ खुशियां थे। ये बात कन्हैया के द्वारिका में पहुंची। कन्हैया भी मामा लगते थे। उत्तरा के गांव से, शहर से भी पहनावा वहनावा आया, झंगलिया टोपी आए। कन्हैया भी झंगलिया टोपी लेके आए। कन्हैया जो ही आए, परीक्षित उन्हें देखकर हंसने लगा। यही था वो आज पकड़ में आया है जो मेरे को गर्भ में बचाने वाला था। क्योंकि कन्हैया की मुस्कुराहट से कन्हैया पकड़े जाते हैं। ऐ श्याम तेरी बन से पागल कर जाती है, हे श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है, हे श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, घायल कर जाती है,
रंग पर भी दुनिया मर जाती है। इस काले रंग पर भी दुनिया मर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। शाम तेरे बंसी पागल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। हरि ओम तत्सत। सज्जन, आज मेरे गोविंद ने जंगला टोपी दिया, परीक्षित समझ गया यही है वो द्वारिकाधीश। परीक्षित को आशीर्वाद प्रदान किया। परीक्षित बड़ा प्रसन्न हुआ। कितना बड़ा भाग्यशाली होगा परीक्षित सज्जनों, जिसने पेट में से जन्म ही बाद में लिया है, पहले मेरे गोविंद के दर्शन किए हैं। कितना बड़ा भाग्यशाली है वो। अपन तो जन्म लेने के बाद ही नहीं मिल रहे वो, और वो पहले ही प्राप्त कर रहा है। इसीलिए उसका प्रसंग बहुत जरूरी है। आज सारे पांडवों ने सुना मेरे गोविंद द्वारिका चले गए हैं। द्वारिका में निवास किया। 16,108 रानियों के साथ, प्रत्येक रानी से 10-10 लड़के हुए, एक-एक लड़कियां हुई, और इस पूरा परिवार उनका बसा। उसके बाद में मेरे गोविंद धरती को छोड़कर गोलोक जाने लगे। सबसे पहले उन्होंने विदुर को बुलाया, अपनी शेष रानियों को अर्जुन के साथ में गिरिराज की परिक्रमा में भेजा। कभी गिरिराज गए हो आप? कौन कौन गया? हाथ खड़ा करो। चलो 50% तो जाके आ गए। गिरिराज के अंदर एक सरोवर है, चलो उस सरोवर का नाम बताओ। गिरिराज परिक्रमा में कुसुम सरोवर। इन भैंजे के लिए ताली बजाएं अपन। सज्जनों, वो कुसुम सरोवर जो है, वहीं पर उन सारे विशेष रानियों को छोड़ा, और उद्धव ने भागवत की सबसे पहली कथा कन्हैया की रानियों को कुसुम सरोवर में सुनाई थी। और अपनी भी एक कथा मंगसर के अंदर कुसुम सरोवर में निर्धारित है। आप सभी वहां आमंत्रित हो। जय जय श्री। सज्जनों, आज परीक्षित आनंद के साथ में बड़ा हुआ। इधर जब युधिष्ठिर को पता लगा कि कन्हैया चले गए, तो उन्होंने परीक्षित को बुलाया और उन्हें राज सिंहासन पर बिठाया, और सारे के सारे पांचों पांडव और द्रौपदी हिमालय की ओर चल पड़े। सबसे पहले नकुल गला, द्रौपदी गली, सहदेव गला, अर्जुन गलने लगा। तो युधिष्ठिर से भीम ने पूछा, भाई जी ये बताओ, ये नकुल कैसे गल गया, ये द्रौपदी कैसे गल गई, ये सहदेव कैसे गल गया, ये अर्जुन कैसे गल रहा है? इन्होंने क्या अपराध किया है जो सह शरीर ये स्वर्ग नहीं जा सकते? युधिष्ठिर बोला, अर्जुन को अपने ऊपर गांडीव का अभिमान था, इसीलिए एक बाल की नोक के बराबर भी वहां अभिमान नहीं चलता। अपन तो दिन भर क्या पता कितना अभिमान करते हैं। तेरे जैसे लाखों आए,
लाखों इस माटी ने खाए, रहा न नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। आज परीक्षित को राज्य संभलाया था, उस समय एक ही बात कही थी, परीक्षित कभी पाप होते हुए मत देखना, और आपकी शरण में कोई व्यक्ति आ जाए तो उसे अभय दे देना। इधर भीम ने पूछा, ये द्रौपदी क्यों गली? बोले द्रौपदी को सबसे 5 पांडवों की पत्नियां थी, लेकिन प्रेम ज्यादा अर्जुन से था, इसीलिए इसको गलना पड़ा। इतने में भीम गलने लगा। भीम ने पूछा, महाराज मैं क्यों गल रहा हूं? बोले तुझे अभिमान है भोजन का, अधिक भोजन करना भी एक पाप है, इसीलिए कभी अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। सज्जना, द्वारिकाधीश द्वारिका के अंदर द्वारिकाधीश के नाम से जाने जाते हैं। आइए हम आपको द्वारिका ले चलते हैं, और द्वारिकाधीश के द्वारिका में जो दर्शन होते हैं वही मेरे गोविंद के दर्शन आपके मालपुरा में आपको कराने जा रहे हैं। बोले द्वारिका नाथ के। कालो कालो करे रे गुजरी, मत काले पर जिगर करे रे, काले रंग पे मोरनी, हो काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। कालो कालो करे रे गुजरी, कालो कालो करे रे गुजरी, मत काले पर जिगर करे रे, काले रंग पे है, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। सजरे मोटे रंग पे हमारे रंग पे मोरनी रुदन करे, अरे रंग पे मोरनी रुदन करे, अरे रंग पे मोरनी रुदन करे रे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। लंबा लंबा कैसी राधा के, लंबा लंबा कैसी राधा के, अरे जिसमें मांग में सिंदूर भरे, जिसमें मांग में सिंदूर भरे, वाले रंग पे ओ काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे रे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। अरे हरे हरे बांस की हरी रे मुरलिया,
हरे हरे बांस की, हाँ भैया, हरे हरे बांस की हरी रे मुरलिया, हरे हरे बांस की हरी रे मुरलिया, जिस पे सोया जाप करे, जिस पे सोया जाप करे रे काले रंग पे, हो काले रंग मोरनी रुदन करे, काले रंग मोरनी रुदन करे रे काले रंग मोरनी रुदन करे। कालो कालो करे रे गुजरी, कालो कालो करे गुजरी, बत काले फर्ज कर रे वन रंग पे, हो काले रंग पे मोरनी रुदन करे, अरे रंग पे मोरनी रुदन करे, अरे रंग पे मोरनी रुदन करे, अरे रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। मेरे गोविंद ने बोले माँ के बिहारी लाल, गोविंद की छवि देखी, ये सामने खड़ी हुई गुजरी कहती है, आजो आजो जी सांवरिया हमारे देश, उबी जो बाट डली, आजो आजो जी सांवरिया हमारे देश, उबी जो बाट डली, आजो आजो जी, हाँ आजो आजो जी सांवरिया हमारे देश, उबी जो बाट डली। ओ आजो आजो जी, ओ आजो आजो जी, ओ आजो आजो जी सा
के बाद में नाचना ही आज हुआ है आपका। ये द्वारिकाधीश हैं और कभी आप द्वारिका जाओ तो यही विग्रह वहां पे मंदिर में आपको मिलेगा। ऐसे ही रंग का इसी प्रकार की पोशाक पहने हुए मेरे गोविंद वहां खड़े मिलेंगे। आइए हम कथा के प्रसंग में जुड़े। सज्जना, परीक्षित आज सिंहासन पे बैठे हुए बरस बीत गए। एक दिन परीक्षित ने सोचा, मैं अपनी प्रजा के बारे में विचार करके आऊं, प्रजा को देखूं, प्रजा के दुख दर्द समझूं। और इसी को सोच करके वह अंदर खजाने में गया, वहां से एक सोने का मुकुट लिया और सोने के मुकुट को लेकर उसने अपने सिर पे रख लिया और प्रजा को देखने के बहाने घोड़े पे सवार होकर के वह निकला। बहुत दूर निकल गया, जंगल में गया। वहां पर उसने क्या देखा, एक गाय खड़ी है, एक बैल खड़ा है। गाय रो रही है, बैल अपने 3 पांव कटे हुए हैं, एक पांव पे खड़ा है। राजा परीक्षित भी वहीं जाकर खड़े हो गए। गाय बैल से पूछ रही है कि तुम्हारे ये 3 पैर किसने काट दिए? सज्जनों, सतयुग में धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। फिर त्रेता युग में एक पांव खत्म हो जाता है, फिर द्वापर में एक पांव कटता है और कलयुग में तीसरा पांव भी कट जाता है। ना पवित्रता दिखाई देती है, ना कहीं दया दिखाई देती है, ना कहीं सत्य दिखाई देता है, केवल दान जरूर होता है। इसी से कलयुग चल रहा है। और आज परीक्षित खड़ा है, गाय पूछ रही है बैल से। बैल ने कहा, तू क्यों रोती है? पैर तो मेरे कटे हैं, तेरे को रोज क्यों आ रहा है? दोनों की बातें परीक्षित सुन रहा है। आगे आ गया परीक्षित ने आकर पूछा, हे बैल, हे वृषभ, तू कौन है? मैं नहीं जानता। बोला, मैं धर्म हूं और ये पृथ्वी है। गाय से बोला, क्यों रो रही है? बोले, इनके 3 पांव कट गए, एक ही पांव बचा है। परीक्षित ने पूछा, मैं पांडवों का पौत्र हूं, प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरे राज्य के अंदर तुम्हारे को किसने दंड दिया, मैं उसे दंड दूंगा। आप साक्षात धर्म के स्वरूप हैं, आपके 3 पैर काटने वाले को मैं दंड दूंगा। धर्म ने कहा, मैं किसका नाम बताऊं? मैंने ही ऐसा कोई कर्म किया है जिसके कारण मेरे 3 पांव कट गए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कोई न काओ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब उठाता। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।
तो मेरे ही ऐसे कर्म रहे हैं जिसके कारण मुझे भोगना पड़ रहा है। सज्जनों, मीमांसा शास्त्र कहती है, यदि हम मीमांसा शास्त्र पे विश्वास करें तो, कि संसार के अंदर सुख और दुख नाम की कोई चीज नहीं है। सुख और दुख होता ही नहीं है, ये तो मन की परिकल्पना है। अपना मन जिस परिस्थिति के अंदर सुख मान लेता है सुखी हो जाता है, और जिस परिस्थिति में दुख मान लेता है दुखी हो जाता है। जैसे एक सूअर का बच्चा गंदी नाली में लोट लेता है और अपन एयर कंडीशन में बैठ जाते हैं, फिर भी वो सुख नहीं मिलता जो सुख उस सूअर के बच्चे को गंदी नाली में मिल जाता है। कहां हुआ सुख और दुख? ये 5-5 करोड़ रुपए कमाने वाले, रात को इनको गद्दों पे नींद नहीं आती, डनलप के गद्दों पे भी ये चिंतित रहते हैं। लेकिन एक किसान खेत के अंदर बड़ी बड़ी मिट्टी के ढलों के अंदर भी अपना हाथ का दोना लगा करके आराम से सो लेता है। कहां है सुख और कहां है दुख? यानी सुख और दुख मन की परिकल्पना है। इसीलिए जिस परिस्थिति के अंदर अपन रह रहे हैं उसी के अनुसार ढल करके उसे सुख मान लें तो सुखी हो जाएंगे। इसीलिए राजा, किसका नाम लूं मैं? राजा परीक्षित कहते हैं, आप ठीक कहते हो हे भगवान, लेकिन मैं उस व्यक्ति को जरूर ढूंढूंगा जिसने तुम्हारे 3 पांव काटे हैं। उसी समय एक काला कलूटा व्यक्ति मुकुट बांधे हुए तलवार हाथ में लेकर आया और आकर के बैल का चौथा पांव भी काटने लगा। राजा परीक्षित ने कहा, ठहर जा, कौन है तू? मेरे राज्य के अंदर बैल का पैर काट रहा है, मैं दंडित करूंगा तुझे। घबरा गया वो काला आदमी। वो काला कौन था? कलयुग था। कलयुग घबरा गया, बोला महाराज मुझे शरण दो, शरण दो, आपकी शरण में आया। सज्जन, राजा परीक्षित के बुजुर्गों ने कहा था कि शरण में आए हुए व्यक्ति को अभय दे देना। इसीलिए कहा, चल ठीक है, मैं तुझे दंडित नहीं करूंगा, मारूंगा नहीं, लेकिन मेरे राज्य में तू नहीं रह सकता। बोले कहां जाऊंगा? अब तो द्वापर युग का अंत हो गया, मेरा ही तो राज्य आएगा। ये तो ब्रह्मा की सृष्टि है। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद में कलयुग आता ही है। राजा परीक्षित ने कहा, ठीक है, मैं तेरे को 4 जगह दे देता हूं, 4 जगह तू रह जा। कौन कौन सी जगह दी उसे? धूतम पानम स्त्री सोना यत्रा धर्म चतुर्विधा। जुआ, धूतम यानी जुआ। जुए के अंदर कलयुग रहता है। चाहे मोबाइल पे खेलो, चाहे किसी अन्य चीजों में खेलो, जुआ कभी नहीं खेलना चाहिए। और दूसरा, पानम, शराब कभी नहीं पीनी चाहिए। यदि कोई शराब पीता है तो उसे संकल्प ले लेना चाहिए, क्योंकि उसमें भी कलयुग का निवास होता है। तीसरा, स्त्री सोना, पर स्त्री गमन करना, इसमें भी कलयुग का निवास होता है। इसीलिए पराई स्त्री को हमेशा बहन, बेटी और मां के समान देखना चाहिए। चौथी जगह, विधि हिंसा, यत्रा धर्म चतुर्विधा सोना। हिंसा, किसी जानवर को मारना, ये भी एक कलयुग का प्रभाव है।
सज्जनों, ये 4 जगह देते ही कलयुग ने कहा, आपने मुझे 4 जगह तो दे दी, लेकिन चारों ही खराब है। कोई बढ़िया जगह दे ना। राजा के मुखारविंद से निकल गया, चल सोने में रह जा, सोने में रह जा। अब सोना तो सभी ग्रहण करते हैं। कलयुग ने सीधा परीक्षित के चरणों से सोने का जो मुकुट था ना ऊपर, उसमें प्रवेश कर लिया। अब आप कहोगे साहब, सोना तो नारायण का स्वरूप होता है, धातु नाम अस्मि कांचनम, गीता कहती है धातुओं में यदि कांचन है तो वो मैं हूं, ये स्वयं नारायण कहते हैं। तो फिर सोने के अंदर कलयुग कैसे रहेगा? सज्जनों, वो सोना जो अपन किसी व्यक्ति को पीड़ित करके, उसको धोखा दे करके अपन उससे छीनते हैं, उस सोने में कलयुग निवास करता है। कमा करके सोना जो खरीदा जाता है, उसमें कलयुग का निवास नहीं होता। इसीलिए आज ये राजा परीक्षित ने जो मुकुट पहन रखा था, ये किसका था? जरासंध का। जरासंध का मुकुट था जो लूटा हुआ था, और इसी कारण से कलयुग ने इसमें प्रवेश कर लिया। अब तो उसका मस्तिष्क घूम गया, वो वहां से दौड़ा, आगे बढ़ा, चक्कर आने लगे उसे, एक जगह स्थिर नहीं रहा, घोड़े को दौड़ाता हुआ जंगल में दूर ले गया। सुदूर जंगल के अंदर राजा परीक्षित जब पहुंचा तो वहां पर एक कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया के अंदर एक महाराज थे, बड़े तेजस्वी संत थे, जिनका नाम था समीक ऋषि। समीक ऋषि ध्यानस्थ थे, समाधि में बैठे थे। राजा ने जाते ही उनसे कहा, ए बाबा जी, पानी पिला, प्यासा हूं, भूख लगी है, भोजन करा। लेकिन वो तो समाधि में बैठे थे, वो किसकी सुनेंगे? राजा परीक्षित का भी दिमाग चकरा रहा था, उस सोने के मुकुट से कलयुग प्रवेश कर गया था। इसीलिए राजा परीक्षित को गुस्सा आ गया। वहां पर एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। उस मरे हुए सांप को अपने बाण की नोक में उठाया और उठा करके राजा परीक्षित ने समीक ऋषि के गले में डाल दिया। वहां से चल पड़ा। परीक्षित वापिस आया, उसने जो ही मुकुट उतारा, मस्तिष्क स्थिर हुआ, उसे सारी घटना याद आई, मन ही मन पछताने लगा। इधर समीक ऋषि का एक लड़का था जिसका नाम था संगी ऋषि। इसे बच्चों ने कहा, देख देख तेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाल गया वो राजा परीक्षित। बच्चों की बात सुनकर संगी ऋषि वहां आया। उसने देखा मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप है, परीक्षित ने डाला है। क्रोध आ गया संगी ऋषि को। उसने कमंडल लिया, जल लिया अपनी हथेली में, कहा सूर्य और चंद्रमा को साक्षी रखकर मैं स्थापित करता हूं राजा परीक्षित को कि आज से 7वें दिन ये तक्षक नाम का सांप उसे ढसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। सज्जना, समय बीता। इस श्राप को सुनकर समीक की आंखें खुली। समीक ने कहा, बेटा किसको श्राप दे रहा है? बोले राजा परीक्षित ने तुम्हारे गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। बोले क्या होगा बेटा, वो राजा है, अपन उसी का दिया हुआ खाते हैं, उसी की सुरक्षा में रहते हैं, वो हमारी रक्षा करता है, हमारा पालन करता है।
तेरे को श्राप नहीं देना चाहिए। राजा परीक्षित तो पांडवों का पौत्र है, उस पे तो भगवान कृष्ण की छत्र छाया है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। कारगी मगर को गजो, जो प्रभु मारी भजले श्याम श्याम श्याम, मेरे श्याम श्याम श्याम। तरि बरनागी फल बगे, नदी न संचे नीर। परमारथ के कारणे, साधु हरा शरीर। बोलो श्याम श्याम श्याम, भजले श्याम राधे श्याम। भजले श्याम श्याम श्याम, भजले श्याम श्याम श्याम। बेटा राजा परीक्षित को तूने श्राप देकर बहुत बड़ा अपराध किया। समीक ऋषि ने अपने एक शिष्य पौरमुख को बुलाया और कहा, तुम जाओ राजा परीक्षित को सचेत कर दो, क्योंकि मुंह से निकला हुआ बाण कभी खाली नहीं जाता और वो 7वें दिन मरेगा। 7 दिन में यदि मुक्ति का उपाय वो ढूंढता है तो ढूंढ ले, अन्यथा 7 दिन बाद तक्षक नाम का सांप उसे खाएगा। सज्जन पौरमुख नाम का शिष्य वहां गया, राजा परीक्षित के दरबार में खड़ा होकर परीक्षित से बोला, महाराज हमारे गुरुदेव ने आदेश दिया है। परीक्षित बोला, क्या? बोले आप 7 दिन में मरोगे, मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। 7 दिन में कोई मुक्ति का उपाय आपको करना है जो कर लो। राजा परीक्षित ने कहा, तुम्हारे गुरुदेव ने बहुत गलत किया है। बोले क्यों? बोले मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, उनके गले में मरा हुआ सांप डाला है। मुझे 7 दिन का मौका दिया है, ये बहुत बड़ी कृपा है उनकी, अन्यथा मेरे अपराध के अनुसार तो मुझे तुरंत मार देना चाहिए था, मर जाना चाहिए था। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। अपने में से किसी को पता लग जाए कि तू परसों मरेगा तो क्या करोगे आप? चलो बताओ, क्या करोगे? डॉक्टर के पास जाओगे, बढ़िया इलाज लोगे और कहोगे वेंटिलेटर तैयार रखना, देख लो क्या पता मेरी सांस आए या नहीं आए, यही करोगे ना। लेकिन राजा परीक्षित ने किसी वैद्य को नहीं बुलाया, उसने तुरंत अपना राजपाट जन्मेजय को संभलाया, अपने बेटे को, और तुरंत वहां से गंगा के किनारे, कभी मुजफ्फरनगर गए हो आप, हरिद्वार गए हो, हरिद्वार के रास्ते में मुजफ्फरनगर आता है, मुजफ्फरनगर से 31 किलोमीटर पूर्व की ओर एक सुखताल नाम का स्थान है, वहां पर पहुंच गए। दिल्ली से वहां पहुंच गए। आज भी वो बड़का पेड़ है। सज्जनों, उस बड़के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। पत्नी को कह दिया मैं 7 दिन में मरूंगा, तू भी चलना चाहती है तो चल। पत्नी भी रवाना हो गई, बच्चों को छोड़ गए। कोई थैला वेला अटेची वटेची नहीं जमाई उन्होंने, सब कुछ परित्याग कर दिया। और अपने ये बूढ़ी बूढ़ी जितनी भी महिलाएं ना, ये क्या करती है, कमर के चाबी बांधे फिरती है, अपनी बेटे की बहू को नहीं देती। ये कहती है मरने के बाद खोल लेना, अभी तो नहीं दूंगी। सज्जनों, आपको परित्याग करना है। जब तक आप अपने अंदर की आसक्ति को नहीं छोड़ोगे, तब तक मुक्ति नहीं हो सकती।
इसीलिए मुक्त होना है तो धीरे धीरे गृहस्थ जीवन से बाहर निकलने की चेष्टा करो, मत घुसो इसके अंदर। और जितना बाहर निकलने की चेष्टा करोगे उतना आनंद आएगा। आज हम आपसे एक ही बात कहते हैं, और उजड़ी उजड़ी न मैली बनाव जो मटे, और आत्मा के दाग लगाव जो मटे। उजड़ी न मैली बनाव जो मटी, आत्मा के दाग लगाव जो मटे। उजड़ी उजड़ी न मैली बनाव जो मटे, आत्मा रे दाग लगाव जो मटे। उजड़ी उजड़ी न मैली बनाव जो मटी, आत्मा के दाग लगाव जो मटे। सोना में खोट मिलाव जो मते, आत्मा रे दाग लगाव जो मते। उजड़ी उजड़ी न मैली बनाव जो मती, आत्मा रे दाग लगाव जो मती। सुखताल के अंदर बैठे हैं, हजारों की संख्या में लोग वहां आए हैं। मार्कंडे मुनि जैसे संत भी वहां पधारे हैं, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ भी बैठे हैं, गौतम भी बैठे हैं, शक्ति भी बैठे हैं, पराशर भी बैठे हैं, वेद व्यास जी भी बैठे हैं जो भागवत की रचना की थी। सबके सब राजा परीक्षित के सामने बैठे हैं। राजा परीक्षित हर संत से एक ही बात कहता है, मुझे 7 दिन में मृत्यु होगी, मुक्ति का उपाय बता दो। लेकिन सबके सब संतों ने मना कर दिया, 7 दिन में मुक्ति नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। 7 दिन में मुक्ति नहीं हो सकते। सज्जनों, वेद व्यास जी ने जो भागवत लिखी थी ना, उन्होंने भी मना कर दिया। अब आप कहोगे साहब लिखने वालों ने मना कर दिया, बोले हाँ, क्योंकि वेद व्यास जी में और सुखदेव जी में अंतर है। वेद व्यास जी ने केवल भागवत लिखी है और सुखदेव जी ने भागवत को पिया है। उन्होंने अपने जीवन में उतारा है। इसीलिए जिसने जीवन के अंदर भागवत को उतार लिया वही मुक्त करा सकता है, लिखने वाला मुक्त नहीं करा सकता। आज सभी संतों ने कहा हमारे बस की नहीं है। इतने में हरिद्वार की ओर से एक 20 साल के उम्र के नीलमणि शरीर लिए हुए, जगमगाता शरीर, क्या सुंदर है। बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन हो गयो लटा पटा। बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा।
गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को। अरे कोई बता दे इसका पता, कोई बता दे इसका पता। मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। अरे बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बाके बिहारी जैसा शरीर, नीलमणि कांति युक्त सुखदेव जी का आगमन हो रहा है। नंग धड़ंग 20 साल के गांव में से जब कोई ऐसा निकलता है ना विचित्र सा प्राणी, तो ये बच्चे क्या करते हैं? कोई कंकर फेंकता है, कोई धूళि उड़ाता है, कोई गोबर फेंक रहा है, और देखो 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 क्या जा रहा है। उनको क्या पता ये कौन है? बच्चे हुड़दंग मचा रहे हैं और वो चले आ रहे हैं। मैं शहंशाह फकीर हूँ, मस्ती मेरा खजाना। मैं शहंशाह फकीर हूँ, मस्ती मेरा खजाना। मेरा काम बस यही है, मेरा काम बस यही है, हंसना और हंसाना। मैं शहंशाह फकीर हूँ। दुनिया में जीने वालों, घर अपने आके देखो। दुनिया में जीने वालों, घर अपने आके देखो। जो मैंने खुद ही पी है, हाँ जो मैंने खुद ही पी है, अब सबको पिला रहा हूँ। मैं शहंशाह फकीर हूँ, मस्ती मेरा खजाना। मैं शहंशाह फकीर हूँ। सुखदेव जी के आते ही सारे के सारे पराशर मुनि, गौतम ऋषि, अत्रि सब खड़े हो गए। वेद व्यास जी भी खड़े हो गए, बाप भी खड़ा हो गया और कहने लगे, परीक्षित अब तेरी मुक्ति हो जाएगी, अब तेरी मुक्ति हो जाएगी। ये जो आ रहा है ना, ये मुक्त करा जाएगा। परीक्षित बोला, ये नंगे धड़ा। सुखदेव जी सीधे आए और जो सिंहासन बना हुआ था बड़ के पेड़ के नीचे, उस पे आके बैठ गए, किसी से बात नहीं की। राजा परीक्षित को सब संतों ने कहा, जल्दी कर, चरण प्रक्षालन कर ले और अपना प्रश्न पूछ ले। सज्जन, सुखदेव जी के सामने परीक्षित खड़ा हुआ, हाथ जोड़कर बोला, मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूँ, आप मेरे अतिथि के रूप में पधारे हैं। एसाम संस्मरणात् पुंसः श्रद्धे शुद्धयन्ति वे गृहा, किं पुनः दर्शनामि स्पर्शः पाद शोचा सनाधिपे। आप जैसे महापुरुषों का आगमन नाम मात्र से ही अमंगल दूर हो जाते हैं, तो आज तो आप हमारे घर पर आ रहे हैं, स्वागत है आपका। संतों ने इशारा किया, ज्यादा चमचागिरी के शब्द काम में मत ले, ये उठ के चले जाएगा, इसको चापलूसी पसंद नहीं है, तू तो सीधा प्रश्न कर। तो राजा परीक्षित ने क्या प्रश्न पूछा, बहुत सुनने लायक है। अतः पृच्छामि संसिद्धे योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्य यत् कार्ये
म्रियमाण से सर्वथा। राजा परीक्षित चाहता तो सुखदेव से अपनी मौत को हटा देता। सुखदेव में क्षमता थी, वो चाहते तो अमर कर देते राजा परीक्षित को, लेकिन राजा परीक्षित ने अपने मृत्यु से डर करके मृत्यु को दूर हटाने के लिए नहीं पूछा। अतः प्रच्छामि संसिद्धि योगिनाम परमं गुरुम। हमें तो केवल इतना सा बता दो, म्रियमाणस्य से सर्वथा, जो जल्दी मरने वाला व्यक्ति होता है उसको मुक्ति कैसे प्राप्त हो। खुद के लिए नहीं पूछा, खुद का नाम भी नहीं लिया, केवल आप सबके लिए पूछा है, हम सबके लिए पूछा है वो प्रश्न कि जल्दी मरने वाले, अपन जल्दी मरने वाले ही हैं। कोई 10 साल में मर जाएगा, कोई 20 में मरेगा, कोई 30 में मर जाएगा। जल्दी तो हो गई है या नहीं मरना? चलो कौन नहीं मरना चाहता? ये नहीं मरना चाहता, क्या करोगे नहीं मर करके? अरे सारे मरेंगे अपन। यहां पर हर व्यक्ति कोई छाती ठोक कर नहीं कह सकता कि मैं नहीं मर सकता। सुबह का भी पता नहीं है, क्या पता कल सुबह अपनी आंख खुले या नहीं खुले। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली। मलिया चले की सूची शीतल गंध, सुगंध पवन चले न चले। कलिकाले कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोटे झीली न झीली। क्या पता कब हो जाए, कब अपना जय श्री राधे भूल जाए। इसीलिए आप तो केवल इतना सा बता दो कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का क्या उपाय है। सज्जना, राजा परीक्षित की बात सुनकर सुखदेव जी गदगद हो गए। राजा, तूने अपने स्वार्थ का प्रश्न नहीं पूछा, तूने कहा जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। ये प्रश्न जो तुमने पूछा है ये जनहितार्थ पूछा है, जन कल्याण के लिए पूछा है, मैं इसका उत्तर दूंगा। राजा परीक्षित के पास तो 7 दिन थे, लेकिन एक ऐसा राजा हुआ है जिसने 2.5 घड़ी के अंदर मुक्ति प्राप्त की थी। 2.5 घड़ी, 1 घड़ी में 24 मिनट होते हैं, 2.5 घड़ी के अंदर 1 घंटा होता है और 1 घंटे में उसकी मुक्ति हो गई। ये कोई जरूरी नहीं है कि अपनी मुक्ति नहीं हो। क्यों नहीं हो, क्यों नहीं होगी? अपना हृदय साफ होना चाहिए और हमेशा निरंतर गोविंद के चरणों में अपने को जोड़ लेना चाहिए। जाको मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर। जाको मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर। पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कहत कबीर कबीर। सज्जनों, पूरे संसार के लिए, पूरे जन कल्याण के लिए प्रश्न पूछा है। देखो परीक्षित, अब सुखदेव जी की कथा प्रारंभ हो रही है। अब तक 2 कथा चल रही थी। पहली कथा नैमिषारण्य तीर्थ पर 88,000 सनकादिक ऋषि सुन रहे थे। सौनकादिक ऋषि और सूत जी कह रहे थे। सनत कुमार चारों भाई नारद जी को कथा सुना रहे थे। और तीसरी कथा अब सुखताल में प्रारंभ हो गई। सुखदेव जी कह रहे हैं और राजा परीक्षित सुन रहे हैं। राजा परीक्षित से बोले, कलयुग के अंदर
आयु बहुत कम होती है राजन। सतयुग के अंदर एक व्यक्ति की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी। 1,00,000 वर्ष जीता था आदमी। और त्रेता युग के अंदर 1,00,000 में से एक जीरो हटा लो, 10,000 वर्ष तक की उम्र होती थी। द्वापर युग में एक जीरो और हटा लो, 1,000 वर्ष की उम्र होती थी। और 800 साल की उम्र में यशोदा के मेरा गोविंद पैदा हुआ था, प्रकट हुआ था। और कलयुग के अंदर 1,000 में से एक जीरो और हटा लो, 100 वर्ष रहती है। इसीलिए अपन कहते हैं इका तो 100 बरस पूरा हो गया, कहते हो या नहीं कहते? ये 100 वर्ष इसीलिए कहते हैं। और कलयुग के 4,32,000 वर्ष में से 2,16,000 वर्ष जब निकल जाएंगे तो 100 में से एक जीरो और हटा लेना, कितने रह गए? 10। यानी आपकी उम्र केवल 10 वर्ष रह जाएगी। 10 वर्ष में जीव जन्म